आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आर्मी चीफ ने रावलपिंडी में अपनी वालिदा की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, विफाकी वज़रा, अहम सियासी शख्सियात, सफारतकारों और आला अस्करी हुकाम की शिरकत। साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा, इशफाक परवेज कियानी की भी नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला सिंध और बलोचिस्तान, गवर्नर सिंध, सदर और CEO ARY न्यूज नेटवर्क सलमान इकबाल समेत अहम शख्सियात की शिरकत। करक में पुलिस CTD का आम दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन। आम दुश्मन दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों को आग लगा दी गई। पुलिस और CTD की दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में कार्रवाई। महफूज पनाहगाहें कमांडर कलीमुल्लाह और साथियों के ज़रिए इस्तेमाल। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी सड़कों पर आ गई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। निसार कोड़ो की क़यादत में ठट्ठा। सजावल दुल्हा दरिया खान पुल पर एहतजाजी धरना। PP रहनुमा ने खिताब में कहा कि सिंध के पानी पर डाका किसी सूरत कबूल नहीं। और बानी PTI से बहनों को मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। बुशरा बीवी से बेटी और भाभी की मुलाकात हो गई। साबिक वजीर आजम की बहन अलीमा खानम ने मीडिया को बताया कि आज फैमिली से मुलाकात का दिन था। हम तीनों बहनों को भाई से नहीं मिलने दिया गया। 2.5 घंटे जेल के अंदर बिठा कर रखा गया। मर्जी के लोगों की मुलाकातें करवाई जा रही हैं। अडयाला जेल में बानी से मुलाकात की लिस्ट में बाबर एवान का नाम कहां से आया? सलमान अकरम राजा की जेल अमले से गर्मा गर्मी। सलमान अकरम राजा गेट पर डट गए। कहा, आप बाबर एवान को भेजेंगे तो हम यहाँ एहतजाज करेंगे। बाबर एवान को रोकेंगे तो हम मुलाकात के लिए जाएंगे। जेल अमले ने सलमान अकरम राजा को जवाब दिया, हम बाबर एवान को रोकते हैं, आप जाकर मुलाकात कर लें। PTI के 4 रहनुमाओं के पीछे पीछे बाबर एवान भी पैदल अडयाला जेल के अंदर चले गए। सहाफी ने सलमान अकरम राजा से सवाल किया, आपने बाबर एवान का नाम नहीं दिया तो कैसे मुलाकात की इजाजत मिल गई? सलमान अकरम राजा ने कहा, हमने नाम नहीं दिया, एहतजाज करेंगे, डिसिप्लिन कायम कराएंगे। 8 माह में महंगाई की शरह 28% से कम होकर 5.9% पर आ गई। वजारत खजाना ने माहाना मुआशी आउटलुक जारी कर दिया। तरसीलात इज्जत, बरामदात, नरामदात, महसूलात और नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा। कराची में टैंकर की टक्कर से जाँ बहक मियाँ बीवी और नौमौलूद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई। 3 जनाजे एक साथ उठने पर कोहराम मच गया। मॉडल कॉलोनी की फजा से गुबार। गुज़श्ता रोज मली हॉल्ट पर गलत समत से आए टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार अब्दुल कयूम और उनकी बीवी को कुचल दिया था। जख्मी हामला खातून ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया था। हादसे के नतीजे में अब्दुल कयूम, उनकी अहलिया और नौमौलूद सब दम तोड़ गए। जनाजे में मेयर शरीक हुए, वजीर, नाहिक और गवर्नर। ट्रैफिक पुलिस ने मलिर हॉल्ट हादसे की तज्जियाती रिपोर्ट तैयार कर ली। हादसा नींद, थकन, गफलत, तेज रफ्तारी और लापरवाही से पेश आया। ब्रेक फेल होने का बयानिया मुस्तरद। तीन जाने चली गई। मेयर को अब भी अपने 100 अरब की फिक्र। कहते हैं 9 दिन हो गए गवर्नर ने 100 अरब ट्रांसफर नहीं किए। इन्हें बता दूं, शुतुरमुर्ग और कड़ाहियों से मसाइल हल नहीं होते। चौरंगी ना घुमाएं, चलें चाइना कटिंग वाली जमीनें ही वापस दिला दें। मुतबादिल रास्ता नहीं, इसलिए डंपर और टैंकर शहर से गुजरते हैं। अब लियारी नदी पर नई सड़क बनाने का लॉलीपॉप दे रहे हैं। क्या तब तक कराची में यही तबाही चलेगी? नॉर्दर्न बाईपास ठीक हो जाए तो हैवी ट्रैफिक शहर में न आए। कराची में अंधोनाक हादसे के बाद गवर्नर निहारी खाने हैदराबाद चले गए। शहरी में निहारी खाने के बाद कहा, मेयर कराची को उनके हवाले किया जाए। पहले की तरह कराची की सड़कें ना धुली तो मुझे कहना, अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया। ट्रक भी वो जो मेरे बच्चों को कुचल रहा है। DIG ट्रैफिक 1 हफ्ते के लिए मेरे हवाले किया जाए। फिर कोई कराची वाला डंपर से कुचला जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ। कामरान टिसोरी ने कुछ अर्सा पहले कहा था, अब टैंकर हादसा हुआ तो मैं सामने आ जाऊंगा। कराची में डंपर, ट्रेलर, टैंकर मौत बांटते फिर रही हैं। सूबाई हुकूमत की बदइंतजामी के बायस 80 रोज के दौरान 210 हादसात हो चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं, डंपर, ट्रेलर, टैंकर शहर के बीचों बीच गुजरेंगे तो हादसात होंगे। हुकूमत होश के नाखून ले, वरना सारे ऑप्शन मौजूद हैं। कराची में इंटर के तलबा को इजाफी नंबर देकर पास किया जाएगा। सिंध पार्लिमानी कमेटी की ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी।
फिजिक्स और रियाजी में 15% ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। केमिस्ट्री में तलबा को 20% इजाफी नंबर मिलेंगे। ग्रेस मार्क्स तयशुदा फार्मूले के मुताबिक दिए जाएंगे। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं कि इंटर इम्तिहानात में बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई। मैट्रिक में इन बच्चों के नंबर ठीक है, फर्स्ट ईयर में नंबर कम हुए। जिम्मेदारान को सजा दी जाएगी। 3 पर्चों में तमाम बच्चों को नंबर दिए हैं। बोर्ड के ढांचे को ठीक किया जाएगा या इम्तिहानात का स्ट्रक्चर तब्दील किया जाएगा। का सबूत है दहशतगर्द मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की क्वेटा में इजलास के दौरान गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। कोई भी सरकारी अफसर या मुलाजिम रियासत के बयानी से इनहराफ नहीं कर सकता। दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकना। जो अफसरान या एहलकार काम नहीं करते उन्हें घर चले जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि नालायकी के बावजूद हुकूमत उनकी 60 साल परवरिश करे। नताइज न आए तो हुकूमत को जबरी रिटायरमेंट के ऑप्शन की तरफ जाना होगा। सिंध हुकूमत का समी बलोच समेत 5 अफराद को 30 दिन के लिए नजरबंद करने का हुक्म। महकमा दाखिला का कहना है मुमकिन एहतजाज और सड़कें ब्लॉक करने पर रुखसाने के पेश नजर हुक्म जारी किया। आईजी सिंध की सिफारिश पर अमन और अमान बरकरार रखने के लिए फैसला किया गया। तमाम अफराद को एमपीओ के तहत सेंट्रल जेल कराची में रखा जाएगा। सीनियर सहाफी फरहान मलिक के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा मुस्तरद। कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट का अदालती तहवील में जेल भेजने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि एंटी स्टेट वीडियो पोस्ट हुई और भी मटीरियल हमारे पास है। अदालत ने पूछा कि केस में मुद्दई कौन है, ऐसी क्या वीडियोज हैं, दिखाई जाए। क्या रिमांड में किसी दूसरे शख्स का नाम है? सीनियर सहाफी के वकील ने बताया कि सारा मटीरियल ऑनलाइन मौजूद है। अदालत ने इस्तफसार किया, आपको मारा या हिरासत तो नहीं किया जा रहा। सहाफी फरहान मलिक ने अदालत को बताया कि हमारे स्टाफ को तंग किया जा रहा है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को मुतनब्बा किया कि किसी को तंग किया तो शोकस जारी किया जाएगा। फरहान मलिक की पेशी के मौका पर सहाफियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। रियासत मुखालिफ मुहिम और सरकारी डेटा लीक करने के मुलजिम अनस नवाज को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुलजिम को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। मुकदमे में कहा गया है मुलजिम ने पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डेटाबेस तक गैर कानूनी रसाई हासिल की। ऐवान सदर में यतीम बच्चों के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम। सदर ममलिकत ने ऑर्फन केयर होम फोरम के जरिए कफालत बच्चों में टैबलेट्स भी तकसीम किए। सदर ने कहा कि खातून अव्वल आसिफा भुट्टो सरदारी के मशवरे पर आपको कंप्यूटर टैबलेट्स का तोहफा दे रहा हूँ। आप सब मुझे अपने बच्चों की तरह अजीज हैं। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें। तकरीब से पाकिस्तान ऑर्फन केयर फोरम के चेयरमैन एयर मार्शल रिटायर्ड फारूक हबीब ने भी खिताब किया। उन्होंने यतीम बच्चों के ऐवान सदर में मेजबानी और हौसला अफजाई पर सदर ममलिकत का शुक्रिया अदा किया। पीआईए की निजकारी 51 से 100% शेयर्स फरोख्त करने की मंजूरी। नायब वजीर आजम इसहाक डार की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। पीआईए की निजकारी का मंसूबा मंजूर कर लिया गया। इसहाक डार का कहना है निजकारी का फैसला कौमी मफाद में किया गया। निजकारी से कौमी खजाने पर बोझ कम होगा। बिजली की कीमतों में कमी न करने की बातें दुरुस्त नहीं। वजीर आजम जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि हम जबान के पक्के हैं, हमारी जबान पिछली हुकूमत जैसी नहीं। अवैस लगारी ने पाकिस्तान के पहले फास्ट ईओ चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। कहा, ईओ पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट को 71 से कम करके 39 रुपए कर दिया। वफाकी वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा से अफगान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल का सेक्रेटरी दाखिला केपी को खत। कहा, गैर मुल्कियों से मुतालिक डैशबोर्ड अपडेट किया जा रहा है। अफगान तलबा का रिकॉर्ड 27 मार्च तक अरसाल किया जाए। पेशावर में पंजाब बैंक की कैशमैन लूटने वाले 4 मुलजमान गिरफ्तार। 3.5 करोड़ रुपए बरामद। डकैती का मास्टरमाइंड कैशमैन का ड्राइवर निकला। पुलिस का कहना है कि मुलजिम फजल वहाब ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर वारदात की।
मुस्तफा आमिर कत्ल केस, अरमगान को जेल भेज दिया गया। पुलिस मुकाबले इक़दाम कत्ल के 2 मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पूछा, क्या आपको जिस्मानी रिमांड चाहिए? तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुलजिम को जेल कस्टडी कर दें। अदालत का आइंदा समात पर चालान पेश करने का हुक्म। एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरमगान की कस्टडी के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू कर लिया। पेट्रोल पंप मुलाजिम को जंजीरों से जकड़ने की वीडियो सामने आने पर एक्शन। शेखपुरा में पुलिस ने नौजवान को बाजियाब करा लिया। पेट्रोल पंप मालिक जवार घुम्मन गिरफ्तार। डीपीओ बिलाल जफर ने कहा कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। बारिश बरसाने वाला सिस्टम खैबर पख्तूनख्वा पर असरअंदाज। चित्राल और लोअर दीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मौसम एक बार फिर सर्द। महकमाई मौसमियात की मुल्क के वस्ती और बालाई इलाकों में जुमेरात तक वक्फे से बारिश की पेशगोई। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। वक्फे से समंदरी हवाएं चलती रहेंगी। नारान में झील सैफुल मलूक रोड पर बर्फानी तोदा घरों और होटलों पर गिर गया। 2 टरबाइन मुतासिर, 5 घरों और 3 होटलों को नुकसान पहुंचा। इंतजामिया का कहना है कि नारान रोड 3 माह से बंद है। आबादी न होने के बायस जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल पर कश्मीर से मुताल्लिक करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। सलामती कौंसिल में मुनाकिद बहस में गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी ने कहा, मसलाए कश्मीर बदस्तूर सलामती कौंसिल के एजेंडे पर है। मुंसिफाना और हतमी हल ताहाल करारदादों के मुताबिक बाकी है। कश्मीरी आवाम से इस्तिस्वाब राय के जरिए हक खुद इरादियत के हुसूल का वादा किया गया था। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय मंदूब को करारा जवाब। पाकिस्तानी काउंसलर कैसर सरवानी ने सलामती काउंसिल के इजलास में कहा, जम्मू कश्मीर भारत का नाम नहाद अटूट अंग नहीं, न कभी था। जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है। कोई भी अबहाम कानूनी, सियासी, तारीखी हकीकत को नहीं बदल सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की मुतअद्दिद करारदादों में कश्मीरी आवाम से वादा किया गया है। हतमी फैसला कश्मीरी आवाम ने UN की निगरानी में इस्तिस्वाब राय से करना है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में तारीख की संगीन फौजी जाहिरियत मुसल्लत कर रखी है। मकबूजाबादी में हर 8 कश्मीरी पर एक भारतीय फौजी मुसल्लत है। पाकिस्तानियों पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अमेरिकी वजारत खारजा की तर्जुमान मार्गरेट मैकलाउड का कहना है, सदारत हुक्मनामे के तहत वीजा प्रोग्राम पर असर-ए-नौ नजरसानी की जाएगी। गजा में खून रेजी जारी। इसराइली फोर्सेस ने 2 सहाफियों समेत 23 फलस्तीनी शहीद कर दिए। दर्जनों जख्मी हैं। ताबिज सेहूनी फौज की पनाहगुज़ीन कैंपों पर बमबारी। अस्पताल और स्कूल भी हमलों से महफूज नहीं। एक हफ्ते से जारी इसराइली की वहशियाना बमबारी से 792 फलस्तीनी शहीद हो चुके, 1600 से ज्यादा जख्मी हैं। सेहूनियों की दरिंदगी दुनिया को दिखाने वाला खुद सेहूनियों का निशाना बन गया। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता डायरेक्टर हमदान बिलाल पर मगरबी किनारे इसराइली आबादकारों का हमला। इसराइली फौज ने उल्टा हमदान को गिरफ्तार कर लिया। ऐनी शाहिद 5 यहूदियों का कहना है कि हमदान पर 15 इसराइली आबादकारों ने हमला किया। वो इसराइली फौजी वर्दी में मलबूस थे, चेहरे मास्क से छुपा रखे थे। हमदान को सर और पेट पर जख्म आए। इसराइली फौज ने हमदान को एम्बुलेंस से गिरफ्तार किया। भारत कनाडा के आम इंतखाबात में मुदाखलत की कोशिश कर सकता है। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने खबरदार कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर ने कहा, भारतीय हुकूमत कैनेडियन कम्युनिटीज और जमहूरी अमल में मुदाखलत का इरादा और सलाहियत रखती है। रियासत मुखालिफ अनासर इंतखाबात में मुदाखलत के लिए मसनूई जहानत से फायदा उठा रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया के सोशल मीडिया ग्रुप से प्लान लीक। वजीर दिफा पेट हैक्समिथ ने यमन में हौजियों पर हमले का मंसूबा ग्रुप में शेयर किया। ग्रुप में नायब सदर, वज़रा और आला हुकाम समेत एक सहाफी भी मौजूद था। व्हाइट हाउस का कहना है कि सहाफी को गलती से इस ग्रुप में शामिल किया गया, जहां अमरीकी हुकाम बातचीत कर रहे थे। सदर ट्रंप का मामले से लाइल्मी का इजहार, कहा वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। ईरान ने एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, धमकियों के तहत ईरान बराह रास्त बातचीत में शामिल नहीं होगा। एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका से बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए रास्ता खुला है। ईरान के हवाले से अमेरिका को नुक्ता नज़र में तब्दीली लाने की जरूरत है।
बासलाहियत नौजवानों के लिए सुनहरी मौका। ARYB ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से नए और जदीद लैपटॉप के साथ 80% गोल्ड सेव करने का मिलेगा मौका। नौजवान नस्ल को जदीद तर्ज तालीम और टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने के लिए ARYB ग्लोबल के साथ HP Shop.pk ने रिश्ता जोड़ लिया है। चेयरमैन ARY नेटवर्क हाजी मोहम्मद इकबाल और इंडस ऑफिस ऑटोमेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव सफीरुल हक ने मुआहदे पर दस्तखत किए। हाजी मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि नए लैपटॉप की खरीदारी पर हर खरीदार 80% गोल्ड सेव करने का अहल होगा। बाहमी इश्तराक का ये सफर ईद के बाद शुरू कर दिया जाएगा। कीवीज के खिलाफ सीरीज में साख बचाने का मिशन। पाक न्यूजीलैंड आखिरी T20 कल वेलिंगटन में खेलेगा। कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन। 5 मैचों की सीरीज में मेजबान टीम को 3-1 की फैसला कुन बरतरी हासिल। कौमी टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद का कहना है सीरीज हारे हैं, किसी टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए। अजहर महमूद ने खराब बॉलिंग का एतराफ भी किया। कहा एक बॉलर अच्छी बॉलिंग करता है तो दूसरा इस तरह से परफॉर्म नहीं करता। खिलाड़ियों को जल्द सीखना होगा। कोशिश करेंगे सीरीज का आखिरी T20 जीत कर जाएं। मियामी ओपन टेनिस में कोको गाफ के ख्वाब चकनाचूर। पोलिश हरीफ ने अमरीकी स्टार को अपसेट शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मैगडा स्ट्रेट सेट में फाते रही। स्यालेनिका की भी टॉप 8 में रसाई। अमेरिका की कॉलिंस को शिकस्त दी। जनूबी कोरिया में गहरा गड्ढा मोटरसाइकिल सवार को निगल गया। सियोल में सड़क पर अचानक कई मीटर चौड़ा और गहरा गड्ढा बन गया। जमीन धंसने से गाड़ी अंदर गिरने से बाल बाल बची, मोटरसाइकिल वाला न बच सका। 20 मीटर गहराई से 18 घंटे बाद उसकी लाश निकाली गई।